नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्रीज की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप और आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। कोरोना कम हो गया है लेकिन फिर भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो क्राइम मिस्ट्रीज की पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी होली। आप लोग अपने परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ अच्छे से होली का ये त्यौहार मनाएं। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से हम उस त्यौहार को उतनी अच्छी तरह से नहीं मना पाए थे। आप लोग गुजिया खाएं, पकौड़ी खाएं, जो भी चीज़ें आपके घर में बनती हैं, और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। तो यही मेरी कामना है और मैं आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल होलिका दहन है और परसों होली सेलिब्रेट की जाएगी। जिस दिन आपके पास ये वीडियो आएगी उस दिन तो होली निकल चुकी होगी, लेकिन एडवांस में आप लोगों को ये होली की मैं शुभकामना दे रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन के हिसाब से मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अब बिना वक्त ज़ाय किए मैं जाता हूँ आज की कहानी के ऊपर। हम सब की इस दुनिया में कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होती है, चाहे आप हमारे नाम से देख लें, हमारी नेशनैलिटी से देख लें, हमारे रिलीजन या हमारे कास्ट से देख लें, हमारे ख़ानदान से देख लें। वो बात अलग है कि एक ही नाम के बहुत सारे व्यक्ति भी होते हैं, पर हम सब की अपने आप में एक यूनिक और स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होती है। इस देश में, हमारे भारत देश की बात कर लें तो करीबन 140 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ देशवासी हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड की अगर आप बात करें तो इस दुनिया में तकरीबन 7.9 बिलियन यानी 8 अरब के करीब लोग रहते हैं। लेकिन ज़रा आप एक बात सोचिए, जिस व्यक्ति के साथ, किसी एक शख्स के साथ, जिसके साथ आप सालों एक ही छत के नीचे रहे हों, और या यूँ कह लें कि कोई कपल था, सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लेकिन ज़रा फ़र्ज़ कीजिए, ज़रा सोच कर देखिए कि जिस व्यक्ति के साथ आप बड़े हुए, या जो आपका हस्बैंड था, या जो आपकी वाइफ थी, जिसको आप एक कैरेक्टर में सोच रहे थे कि आपका वो है, वो ना निकल कर कुछ और ही निकले कुछ साल बाद, तो आपको कैसा लगेगा? आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी ही महिला की कहानी है। कहानी है अमेरिका के टेक्सास की। ये बात है सन 2010 की। 24 दिसंबर 2010 क्रिसमस की ईव थी। अगले ही दिन क्रिसमस था। सभी लोग खुश थे। एक लेडी, उम्र लगभग 42 साल, नाम लॉरी एरिका रफ, अपनी कार से घर से बाहर निकलती है और कुछ ही दूर पर उसकी इन-लॉज का मकान था। इन-लॉज के मकान के बाहर पहुंचकर वो अपनी गाड़ी पार्क करती है, उसी में बैठी रहती है। अचानक उस कार के अंदर से फायरिंग की आवाज़ आती है। अब चूंकि पार्किंग का एरिया था, आसपास भी कार खड़ी हुई थी, कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग उतर रहे थे। अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनकर वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, उस कार के पास आते हैं, और कार के अंदर जब वो लोग देखते हैं तो लॉरी एरिका रफ मुर्दा कार की सीट पर पड़ी हुई थी। गोली सर के आर पार निकल चुकी थी, खून से लथपथ। फौरन पुलिस को इत्तला किया जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। लॉरी का एरिका रफ को हॉस्पिटल ले आया जाता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जांच होती है, पुलिस जांच करती, इन्वेस्टिगेशन करती है, और जांच के दौरान पुलिस को गाड़ी के अंदर से 2 सुसाइड लेटर्स बरामद होते हैं। एक सुसाइड लेटर लॉरी एरिका रफ ने अपने पति के नाम पर लिखा था, ब्लैक रफ, और दूसरा 2 साल की बेटी के नाम पर। तो ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा बता दिया स्टोरी का। अब कहानी की मेन शुरुआत में करता हूँ। दरअसल 2004 में लॉरी एरिका रफ की ब्लैक रफ से शादी हुई थी। 6 साल शादी के हो चुके थे। लॉरी और ब्लैक की कोई औलाद थी नहीं। काफ़ी डॉक्टर, नीम, हकीम सबको दिखा लिया। दोनों लोग काफ़ी परेशान थे। फिर आखिरकार 4 साल की जद्दोजहद के बाद 2004 में इन लोगों की शादी हुई थी, और 2008 में बड़ी ही मिन्नतों के बाद लॉरी प्रेग्नेंट होती है और एक बेटी को जन्म देती है। लॉरी बहुत खुश थी, उसका पति ब्लैक रफ भी बहुत खुश था। लेकिन इस बच्ची के जन्म लेने के बाद लॉरी में एक अजीब सा चेंज आता है। वो चेंज ये कि वो अपनी बेटी को लेकर ज़्यादा पॉजेसिव लेने लगी। वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई दूसरा व्यक्ति उसकी बेटी से खेलने की कोशिश करता, उसको खिलाने की कोशिश करता या उसको प्यार करता, लाड़ करता, तो लॉरी एरिका रफ को ये बात नागवार गुजरती।
इवन उसका हस्बैंड भी ऐसी कोई चीज़ करता तो उसको पसंद नहीं आती। उसके सास ससुर हो गए, उसके नाना नानी, कह लें आप लॉरी एरिका रफ की बेटी के नाना नानी हो गए, अगर वो भी उसको प्यार करने के लिए गोद में उठाते तो ये चीज़ उसको पसंद नहीं आती। कभी कभी तो वो चिल्ला भी देती। किसी भी थर्ड पर्सन को वो लॉरी एरिका रफ और उसकी बेटी के बीच में अलाउ नहीं करना चाहती थी। ये अजीब सा चेंज आया था उसके बिहेवियर में। पति को भी ये बात कुछ टाइम बाद बेकार लगी, उसके सास ससुर को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। इस बात से तंग आकर लॉरी एरिका रफ की बेटी को, अब 2010 में वो 2 साल की हो चुकी थी, जब ये सब चीज़ें चलती रहीं और ब्लैक रफ के समझाने पर भी लॉरी एरिका रफ के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, तो तंग आकर 2010 में लॉरी के पति ब्लैक रफ ने कोर्ट में डाइवोर्स पेपर फाइल कर दिया। अब जब लॉरी को ये बात पता चली तो लॉरी सदमे में आ गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड से उसका डाइवोर्स हो। उसने उस बारे में पति से बात की अपने कि मुझे डाइवोर्स मत दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। पति ने कहा मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, बट मेरी एक ही कंडीशन है कि तुम अपना बिहेवियर चेंज करो। औलादें और लोगों की भी होती हैं, पर कोई इस तरह से बर्ताव नहीं करता है। बट उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। इस बात से वो बहुत परेशान भी रहने लगी, क्योंकि अब डाइवोर्स की पेपर जो है फाइल हो चुकी थी, बहुत जल्दी उसको डाइवोर्स मिल जाता अपने पति से। अच्छा, एक बात और ये भी है कि डाइवोर्स पेपर फाइल करने के बाद ही लॉरी एरिका रफ का जो हस्बैंड था ब्लैक रफ, वो टेक्सास का वो घर जिसमें वो अपनी बीवी के साथ रहता था, उस घर को छोड़कर वो टेक्सास में ही थोड़ी दूर पर अपने माँ बाप के घर के बिल्कुल पास ही रहने लगता है। वो घर वो खाली कर देता है। तो ये पूरा बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया स्टोरी का। तो अब मौत हो चुकी थी लॉरी एरिका रफ की, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई थी, बट पुलिस को कुछ मिलता नहीं है। कानून को कोई मामला बना नहीं, क्योंकि 2 सुसाइड नोट बरामद हुए लॉरी एरिका रफ की कार के अंदर से, तो केस बिल्कुल क्लियर था सुसाइड का। अब इसी बीच ये होता है कि ब्लैक रफ को भी थोड़ा सा इस बात का पछतावा होता है कि अब उसकी पत्नी उसके बीच में नहीं रही। उसको दुख भी था कि शायद उसने इसीलिए सुसाइड कर लिया कि डाइवोर्स की बात आ चुकी थी। तो अब ब्लैक रफ अपनी बीवी की जितनी भी चीज़ें थी या उससे जुड़ी हुई जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देता है अपनी पत्नी की याद में। तो इसी बीच जब वो अपनी बीवी की अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठा कर रहा था, तब उसे अलमीरा में एक बॉक्स मिलता है, उसी छानबीन में, लॉक और सील्ड। अच्छा, इस बारे में ब्लैक रफ को पहले ही पता था कि उसकी वाइफ का बॉक्स है, क्योंकि एक बार उसने पहले भी देखा था और अलमीरा में जब उसने इस बॉक्स को चेक करने की कोशिश की थी तो लॉरी उस पर झल्ला दी थी और उसने कहा था कि तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने इस बॉक्स को खोलने की कोशिश दोबारा की तो। ब्लैक रफ ने भी सोचा कि कुछ प्राइवेसी होगी। अब चूंकि वो बेइंतहा प्यार करता था अपनी वाइफ से, तो उसने सोचा कि ठीक है, कोई प्राइवेसी है, मैं नहीं खोलूँगा। अब चूंकि लॉरी की तो वैसे ही मौत हो चुकी थी, तो उसने कहा कि इसको एक बार अब खोलना चाहिए। पता नहीं इसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसके प्रति लॉरी बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव थी, क्योंकि शादी के बाद से ये बॉक्स लॉरी अपने साथ रखती थी। अब ब्लैक उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और उस बॉक्स को खोलता है। उसने सोचा था इस बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। उस बॉक्स में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं थी जब उसने खोला, पर उस बॉक्स को खोलने के बाद ब्लैक रफ बहुत ही दंग रह गया, चौंक गया वो, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर से उसे बहुत सारे डेथ सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स और बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड्स बरामद हुए। अच्छा, अब इन कार्ड्स में भी ये था कि बहुत सारे कार्ड्स में तो अलग अलग थे वो आइडेंटिटी कार्ड्स, बट जो फोटोग्राफ थी वो उसी की वाइफ के थे। अब ये देखकर उसका माथा चकरा गया कि ये सब चीज़ें क्या हैं। अलग अलग नेम थे आईडीज़ में, बट फोटोग्राफ्स कई आईडीज़ में उसके वाइफ की थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो सारी चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करता है एक बार फिर से कि आखिर पहली बार मुलाकात लॉरी से ब्लैक की कब हुई थी। तब वो याद करता है कि 2004 में उसकी एक क्लब में लॉरी से मुलाकात हुई थी, कुछ क्लोज फ्रेंड से उसके थ्रू उसकी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे मिलना शुरू किया, धीरे धीरे दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और फिर फाइनली उन लोगों ने शादी की। अच्छा, जब उन लोगों ने शादी की तो उनके गवाह के तौर पर भी उस समय कोई मौजूद नहीं था, केवल वो, लॉरी एरिका और एक प्रीस्ट
जिसने चर्च में उन लोगों की शादी कराई। अच्छा, इसी बीच ब्लैक के माता पिता ने भी लॉरी को बुलाया अपने घर और उससे पूछताछ, मतलब उससे इंटरोगेशन किया कि आप यहाँ के कब से रहती हैं और आपके माँ बाप, आपके भाई बहन कोई हैं। तो उसने उस समय ये कहा कि मेरे माँ बाप तो जो हैं वो बचपन में एक कार एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं, ये मुझे पता चला है। सिबलिंग के नाम पर मेरा कोई भी नहीं है, ना भाई ना बहन, नो ब्रदर नो सिस्टर वाली कंडीशन है। बात आई गई हो जाती है, दोनों राजी खुशी थे, तो ब्लैक की शादी कर दी जाती है लॉरी से। अब जब ये सब चीज़ें ब्लैक रफ ने देखी तो ब्लैक ने पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझा। ब्लैक पुलिस को इन्फॉर्म करता है, जांच शुरू होती है। अब पुलिस इस बारे में ये पता करती है कि शादी से पहले लॉरी का पूरा नाम क्या था। तो उन्हें पता चल जाता है ब्लैक सही कि उसका नाम था लॉरी एरिका कैनेडी, जो उसने बताया था उस समय। शादी के बाद जैसे कि हर एक औरत करती है, अपना सरनेम चेंज कर लेती, तो उसने लॉरी एरिका कैनेडी से लॉरी एरिका रफ हो गई। अब पुलिस अपनी गवर्नमेंट के डेटाबेस में इस नाम से चेक करती है लिस्ट में कि कोई कैंडिडेट जो है क्या इस नाम से, कोई नहीं मिलता। बहुत ढूंढती है, बहुत परेशान होती है। फिर आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद पुलिस को एक नाम इस नाम से मिल जाता है, लॉरी एरिका कैनेडी। उन्हें यह पता चलता है कि हाँ, इस नाम से एक लड़की है, बट वो इस शहर में नहीं है, दूसरी सिटी में है। पुलिस उस दूसरी सिटी में पहुंचती है तो पता चलता है कि लॉरी एरिका कैनेडी ये कोई और नहीं बल्कि सिर्फ 2 साल की बच्ची थी, जो कि 1988 में एक्सपायर हो चुकी थी। घर में कुछ उसकी आग लग गई थी, उस वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसके माँ बाप से पूछी जाती है, वो इस बात की पुष्टि करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं कि हाँ, ये बात सही है। वो लॉरी एरिका कैनेडी की फ़ोटो भी दिखाते हैं जिसकी ब्लैक रफ से शादी हुई थी। वो कहते हैं नहीं, हम इस लेडी को नहीं जानते। बात यहाँ पर ये क्लियर थी कि ये तो बात है कि लॉरी एरिका कैनेडी नाम की एक बच्ची थी, बट उसकी मौत हो चुकी है। अच्छा, 1988 में जब उस बच्ची की मौत हुई तब तो लॉरी एरिका की जो नाम से रह रही थी उसकी उम्र तकरीबन 25 से 28 साल होगी। पुलिस को ये बात कुछ समझ में नहीं आती, कोई जानकारी मिलती नहीं है। अब पूरे यूएस में इस बात की तलाशी की जाती है, पुलिस के द्वारा इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि लॉरी एरिका कैनेडी नाम से कोई और है क्या। सारी चीज़ें निकालनी, 2-4 लोग मिले भी, 2-4 लड़कियां मिली, बट उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स में था ब्लैक रफ की वाइफ के, वो किसी से भी मैच नहीं करती। अब पुलिस का और दिमाग ख़राब कि उसकी कोई और आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा, उससे पहले ये भी लगा कि ये तो 2004 तक की डिटेल्स पुलिस ने निकाली थी, उसके पहले वो किस नाम से रहती थी, उसका ओरिजिनल नेम क्या था। इस बीच में पुलिस को ये भी लगा कहीं वो कोई स्पाई तो नहीं थी, कोई जासूस तो नहीं थी। क्या है, क्या माजरा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा था पुलिस को। इसी दौरान में अब ये चीज़ें मीडिया में भी उछलने लगी थी कि ऐसी ऐसी लॉरी एरिका कैनेडी नाम की एक औरत है, उम्र लगभग 42 साल, उसकी मौत हो चुकी है। उसके एक बॉक्स में से इतने सारे डेथ सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स और आईडीज़ वगैरह मिले हैं। मीडिया में चीज़ें कवरेज हो रही थी इन चीज़ों की। इसी बीच में वहीं का टेक्सास का एक पुलिस अफसर तेज तर्रार, वो इन चीज़ों को अखबार में पढ़ता है। इन्वेस्टिगेशन वो एक्सपर्ट था, साइंटिफिक तरीके से भी और किसी भी तरह से आप देख लें। अब वो इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अब इस केस को मैं ही सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले लॉरी एरिका कैनेडी की बच्ची का, जो कि मैंने आपको बताया 2010 में 2 साल की थी, उसका डीएनए सैंपल वो लेता है और अब वो फैमिली ट्री उसके थ्रू बनाना शुरू करता है। डीएनए में आजकल की बात, एक खासियत मैं आपको ये बता दूं कि डीएनए से आप अपना फैमिली ट्री बना सकते हैं। यानी डीएनए से अगर आप मेरे बारे में भी, अगर आप मेरा डीएनए लेकर अगर मेरे पूर्वजों तक पहुंचना चाहें कि मैं किस वंश से और किस खानदान से बिलोंग करता हूं, तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो उस पुलिस अफसर ने भी वही ट्रिक अपनाई। 6 साल बीत गए, थोड़े ना बहुत 6 साल बीत गए 2010 से। 2010 में उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सितंबर 2016 आ गया और सितंबर 2016 में वही पुलिस अफसर जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो पुलिस मेंबर्स, पुलिस अधिकारी, उनके पास वो पहुंचता है और कहता है कि मैंने वो रिडल, वो पजल, वो पहेली सॉल्व कर ली कि लेडी का रियल नेम क्या था। वो लोग उससे पूछते हैं क्या था, तो बताता है कि इसका नाम लॉरी एरिका कैनेडी नहीं बल्कि किम्बरली मैकलीन है और यह पेंसिल्वेनिया की रहने वाली है। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ नई लेके आ गए। उसने कहा रुको, मैं और डिटेल्स में आपको बताता हूँ। उसने कहा कि मैं इसका फैमिली ट्री बनाकर पेंसिल्वेनिया के नाम पर एक जगह पर गया, वहाँ पर मुझे मिल गया कि इसका आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर है, क्योंकि उसका डीएनए जितना भी मैच हुआ उसकी बच्ची का, तो सबसे क्लोजेस्ट रिपोर्ट जो मैच हुई वो पेंसिल्वेनिया के ही एक फैमिली से उसकी डीएनए रिपोर्ट्स मैच हुई।
मैं उस घर पर पहुंचा, मैंने लॉरी एरिका कैनेडी की फ़ोटोज़ दिखाई, ड्राइविंग लाइसेंस में उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताई। तब जब उसकी माँ ने उसकी फ़ोटोज़ को देखा तो फपक कर रो पड़ी। तब मैंने बोला कि आपकी कौन है? तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी है। तब मैंने उनसे पूछा कि आपकी बेटी है तो इसका नाम लॉरी एरिका कैनेडी था? तो उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम लॉरी एरिका कैनेडी नहीं था, इसका नाम किम्बरली मैकलीन था। तब जब मैंने पूरी कहानी उनसे पूछी तब सच सामने निकल कर आया। तब किम्बरली की माँ ने ये बताया कि जब किम्बरली 18 साल की थी तब उसकी माँ का उसके हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया था। किम्बरली की माँ ने दूसरी शादी कर ली। इस बात से किम्बरली नाखुश थी क्योंकि वो अपने पहले पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सौतेला बाप उसको रास नहीं आया। इसी से गुस्सा होकर उसने घर छोड़ दिया। शहर शहर में पूरे यूएस में भटकी, अपनी पहचान उसने एक अलग बनाने की कोशिश की। इसी बीच जब वो अलग अलग जगह भटक रही थी तो एक पेपर में उसे ये बात पता चली कि 2 साल की बच्ची है, लॉरी एरिका कैनेडी, उसकी मौत हो चुकी है। उसने कहा अच्छा मौका है, इसकी पहचान मैं अब अडॉप्ट कर लेती हूँ। उसने उसका बर्थ सर्टिफिकेट चुरा लिया उस बच्ची का, और ऐसा उसने एक जगह नहीं किया, कई जगह और किया। एक जगह पता चला कि वहाँ से भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, पूरी फैमिली जो है वो माइग्रेट होकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई है, तो उसने वहाँ से भी बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट वगैरह चुरा लिए। लास्ट में जब वो टेक्सास आई तो 2004 में जब उसने लास्ट नाम रखा वो यही नाम रखा, लॉरी एरिका कैनेडी। तो 18 साल की उम्र में वो अपने घर से भागी थी और 24 साल तक वो इसी तरह भटकती रही। ये केस अब सॉल्व हो चुका था। उसका नाम रियल पुलिस को पता चल चुका था कि किम्बरली मैकलीन उसका नाम है। बट मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी ये पहेली बनी हुई है। सितंबर 2016 में इतनी चीज़ें तो सामने आ गई है कि वो लॉरी एरिका कैनेडी नहीं बल्कि किम्बरली मैकलीन थी। बट अभी भी एक चीज़ पजल है कि वो इससे पहले अपने ओरिजिनल नाम को छुपाते हुए कितने नाम उसने और बदले, कितने पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस उसने और बदलवाए, किन किन नामों से बनवाए और किन किन जगह पर वो रही अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छुपाकर। ये बात अभी भी एक पहेली बनी हुई है। तो ये थी आज की कहानी, एक अटपटी और अजीब सी, जिससे मैंने भी जब पढ़ा और सुना इसके बारे में तो मुझे अजीब लगा। तो मुझे लगा कि इस बारे में आपके तक इस कहानी को पहुंचाना चाहिए। ये थी आज की कहानी। हर हफ्ते क्राइम मिस्ट्रीज़ के चैनल पर वीडियोस आ रही हैं, तो मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियोस को अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कर लें। जो भी इस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं उन लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि अपना अपना टेस्ट सबका अलग होता है। बट मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि इन सब चीज़ों की भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि क्राइम कहाँ पर किस किस तरह से हो रहा है यह आपको जानना ज़रूरी है, ताकि उन सब चीज़ों से आप अलर्ट रह सकें। और यही मेरी कोशिश भी रहती है कि आप वो सब चीज़ें जानें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं ये भी देना चाहता हूँ कि मैंने एक और चैनल हिस्ट्री से रिलेटेड स्टार्ट किया है, लगभग उसको भी 1 महीना बीत चुका है। नाम मैं आपको बता दूँ, रूलर्स एंड वॉरियर्स। अगर हो सका तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस चैनल को भी विजिट कर लें अगर आपको अच्छा लगता है तो। जिनको ऐसा कंटेंट पसंद नहीं आता उनके लिए हिस्ट्री की वीडियोज़ में ला रहा हूँ, तो आप उस चैनल को विजिट कर वीडियोज़ देख सकते हैं। आप लोग अच्छे से होली मनाइए और इस फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। मिलता हूँ अगले हफ्ते किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।